हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसी का एएम का टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। तो ये एक रिवीजन वीडियो रहने वाली है और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आप अपना डाउट भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम रिजॉल्व कर देंगे। तो देखिए, अगर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की अगर हम बात करें, मीन, एक तो मीन होता है, एवरेज, इसके अंदर एएम, जीएम और एचएम तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। और ऐसे पोजिशनल एवरेज और पार्टीशन वैल्यू में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। और मोड भी वैसे पोजिशनल एवरेज कह दिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम सिंबल की बात करें, आपको सिंबल का ध्यान रखना है कि मीन को एम से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, एम स्टैंड्स फॉर मीडियन। और ऐसे ही अगर एम ओ आ जाए तो इसका मतलब मोड होता है, एम ई आ जाए तो यहाँ पे मीडियन होता है। और मीन के हमारे दो सिंबल होते हैं, ये होता है म्यू का सिंबल, ये आपका वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और मोड का एक और सिंबल होता है जेड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकियों के जो सिंबल्स है वो नॉर्मल, इनके जो यहाँ पर इनिशियल्स है उनके अकॉर्डिंग है, जैसे डी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, तो उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखिए, अब हम इनमें से सबसे पहले एएम का टॉपिक शुरू करते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो इसका अगर हम बेसिक सम का फॉर्मूला समझें तो हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में अर्थमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय में एन, राइट। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम बाय में नंबर ऑफ टर्म। बट इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो देखिए, आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है नोटेशन का यूज़ करके। तो देखिए, यहाँ पर आई का जो मतलब है, आई यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, कि ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि 1 से लेके n तक ऑब्जर्वेशन है, तो इससे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का पता चलता है और डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देख ले। तो देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है और यहाँ पर आपसे मीन पूछा होगा। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या था, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ टर्म पाएगी वो 20 पाएगी। तो देखिए, सिग्मा के साइन के ऊपर जो लिखा होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म, और ये हमारा क्या है, सम। तो यहाँ पर मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ, मतलब 10 यहाँ पर हमारा मीन हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ, देखिए 7 7 7, यहाँ पे आपको 7 मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है। तो ऐसे केस में इसका मीन हमारा क्या बनेगा, 7 इटसेल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का मीन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, इसका ये थ्योरी में पूछा जाता है कि एवरेज ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना वैसे सेंट्रल टेंडेंसी पे पूरे पे अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी टॉपिक कह दे कि इस मीडियन की बात अगर हम करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, तो मीडियन भी क्या बनेगा, कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अगर आपसे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का मीडियन मीन पूछा गया, जैसे कि -10, -20 और -30, इसका मीन पूछा गया है, तो इसका मीन ही क्या होगा, वही सेम सबका ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो अब देखिए, यहाँ पे ऐड तो -60 बन रहे, तो आंसर क्या आएगा, -20। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो मीन होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक कंपनी को 3 सालों से लॉस हो रहा है तो उसका एवरेज भी लॉस ही बनेगा, तो इट कुड बी नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका कंक्लूजन ही ड्रॉ क्या हो जाएगा, मीन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगेन ये जो कंक्लूजन है ये पूरी सेंट्रल टेंडेंसी पे अप्लाई होता है। मीडियन, मोड और जीएम, एचएम, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एक्सेप्ट जो एचएम है वो हमारा जीरो नहीं होता। वो जब हम वो टॉपिक समझेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है, 1 से लेके n तक अगर हम बात करें, मतलब n नेचुरल नंबर की, तो इनका सम का और मीन का फॉर्मूला क्या होता है।
और ये आपको करना क्यों है, क्योंकि वैसे ही आपका ना मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी यूज़ होते हैं ये फॉर्मूलाज, प्लस इसमें आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसका आ जाता है। तो याद करने के बजाय कई टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आप डायरेक्टली इनका आंसर याद कर लीजिए, तो उसके बजाय अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और वैसे भी ये मैथ्स में भी आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसके आपको सम के फॉर्मूले याद रखने हैं। मीन आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहली बात, अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करूँ, इसका सम का फॉर्मूला होता है n+1 बाय में 2। तो मीन क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड बाय n करेंगे तो n से n कैंसिल होने के बाद क्या बचा, n+1 बाय में 2। ऐसी स्क्वायर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 बाय में 6, और n से एलिमिनेट होके ये n कैंसिल हो जाएगा, n+1 2n+1 बाय में 6 हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम आगे प्रोसीड करें क्यूब के केस में, देखिए सेम फॉर्मूला होता है जो आपका यहाँ पर n नेचुरल नंबर का है, सेम। बस यहाँ पर अब एवरेज की बात करें, जब डिवाइड बाय n करेंगे तो देखिए स्क्वायर सब पे अलग अलग ले लें, n+1/2 का स्क्वायर अलग, n का स्क्वायर जब n से डिवाइड करेंगे तो n सिंगल रहेगा यहाँ पे। ऐसे देखिए 1 3 5 7 सारी ओ टर्म है, ओ टर्म के केस में होता है n का स्क्वायर, तो एवरेज क्या हो जाएगा n। और सेम चीज़ अगर इवन है, सारी की सारी इवन नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा ये सारे नेचुरल नंबर के केस में है, तो होता है n × n+1 सम का फॉर्मूला। तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय n करके n+1। अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बेसिकली इसके 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो समझते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 20 नेचुरल नंबर। तो आपसे 20 नेचुरल नंबर का और स्क्वायर का एवरेज पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर अगर हम स्क्वायर के एवरेज के फॉर्मूले की बात करें, दैट इज़ n+1 2n+1 बाय में 6। तो यहाँ पर आपको ये देखिए 20 आपको n गिवन है, तो यहाँ पर हम n 20 पुट कर देते हैं, 21 2 × 20 + 1 डिवाइड बाय 6। तो बस यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, आप इनको बहुत इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 143.5। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको यहाँ पे n फाइंड करना है, n मिसिंग है। इफ़ एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर इज़ 960। तो देखिए यहाँ पर एवरेज गिवन है, तो यहाँ पे पहली बात तो क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब का एवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, n × n+1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एवरेज गिवन है 960। ठीक है, तो यहाँ पर n फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ऑप्शन से करना है। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके करेंगे तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनती तो भी आप हमेशा ऑप्शन से करिए इन क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन 20, यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिए। 20 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये 960 नहीं आ रहा है, बट इसे कैलकुलेटर में करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ऐसे देखिए 15 की बात करते हैं, अगर हम 15 को सॉल्व करें, 15 + 1 16, यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया और ये 960 आ रहा है, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और वहाँ पे आपको सारी PYQ और इन ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनके PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। और देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज, तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें एवरेज आपको देखिए इस तरीके से n की फॉर्म में दिया नहीं हुआ था, बट इस क्वेश्चन में एवरेज आपको n की फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये 46n/11 आएगा। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1 बाय में 6 इक्वल टू 46n/11। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन पुट करके देखना है। तो देखिए यहाँ वैसे देखा जाए ना, ऑप्शन बी आपको पहले ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 11 है, तो आपको यहाँ पे 11 पहले पुट करना चाहिए, और यहाँ पे ना दोनों साइड पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n बोथ साइड है। तो आपको 11 जो है वो बोथ साइड पे पुट करके चेक करना है। यहाँ पे हो गया देखिए 11 + 1, और ये हमारे पास हो गया 23 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 46 × 11/11। तो इसको सॉल्व करके 46 ही आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।